हाँ तो प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि होगी, गुण होगी, वृद्धि होगी। अब हम करेंगे यण संधि। इसकी भी एक ट्रिक है, शॉर्टकट है, बहुत आसानी से आप इसको पहचान जाओगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी परिभाषा को करते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये बाकी सभी जो संधि हमने की थी, पहले 3 संधि हमने की, उससे अलग है। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनका उनसे अलग है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण हो, उ वर्ण हो या री हो, ये 3 वर्ण हो सकते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण इन तीनों में से कोई आ जाए। और उसके बाद उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर आ जाए। यहाँ लिख रखा है कोई भिन्न स्वर। स्वरों की कुल संख्या कितनी करवाई मैंने आपको? 11। कितनी करवाई? 11। माइनस कितने हो गए? अगर ई वर्ण है तो 2 माइनस हो गए, बाकी कितने बच गए? 9। उ वर्ण है तो 11 में से 2 गए, कितने? 9। अगर री वर्ण है तो 11 में से गए बाकी 10। इनमें से कोई भी स्वर, कोई भिन्न का स्वर का मतलब ये सामने नया आकर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई नहीं होना चाहिए। ई को छोड़, यानी इन 2 को छोड़कर टोटल 11 है। 11 माइनस 2, बाकी कितने बच गए? 9। उन 9 में से कोई भी आ जाए तब निम्नलिखित विकार सहित परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? ई वर्ण का ये में परिवर्तन हो जाएगा, ई का ये में परिवर्तन हो जाएगा, उ का वै में परिवर्तन हो जाएगा और री का रे में परिवर्तन हो जाएगा। 2-3 बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यण संधि से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के अंदर या दूसरे एग्जाम हैं उनके अंदर यण संधि के उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक तो ई यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उसका परिवर्तन होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह बात ध्यान से समझिएगा। किसका परिवर्तन होगा? ई, उ और री का होगा। इसके बाद कोई भिन्न स्वर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तक हमने संधि पढ़ी है, इसके बाद पढ़ेंगे उसमें दोनों वर्णों का मिलकर विकार हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवर्तन होगा, इसके बाद का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई में परिवर्तन होगा तो यह बन जाएगा, उ का परिवर्तन होगा वह बन जाएगा, री का परिवर्तन होगा तो रे बन जाएगा। इसको फिगर से समझिए आप। ई और ई है के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, 11 में से 2 ये हो गए, ये 2 सामने नहीं आएंगे, पीछे बच गए 9। 9 में से कोई भी यहाँ आ जाए, ई का क्या हो जाएगा? ये में परिवर्तन हो जाएगा, ई का ये में। अब देखिए कैसा हो रहा है। नी प्लस आय, ये 2 शब्द हैं, यानी कि ये टुकड़े किए हुए हैं। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे। तो नी का यानी प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई। ई आए प्रथम पद का, क्योंकि इसको नी को हम करेंगे तो ने प्लस ई, ये नी है। पीछे उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, भिन्न स्वर आ गया, ई और ई के अलावा कोई भिन्न स्वर आ गया। ई का क्या बनेगा? ये। क्या बनेगा? ये। अब इसमें से हमने ई निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया? ने आधा हो गया, अलंत है। पाई का नियम जो मैंने करवाया था कि जब भी हम अंत में पाई वालों को शॉर्ट करेंगे तो अलंत लगाएंगे। अलंत का मतलब इसका आधा हो गया। ई का क्या हो गया? ये। ई का क्या हो गया? ये। ने आधा हो गया। ई का क्या हो गया? ये भी क्या है? आधा है। ये आ इसके अंदर मिलेगा, अलंत हट जाएगा, ये हो जाएगा। पीछे क्या बच गया? ये। क्या हो जाएगा? न्याय। समझ आ गई बात? अब देखिए अगला, इसको समझा देता हूँ। इसको मैंने विग्रह नहीं किया है, विग्रह कर रहा हूँ, अब संधि विच्छेद कर रहा हूँ इसका। अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अब देखिए ध्यान से, अति को देखिए, अंतिम वर्ण क्या है? ई है, तो क्या हो जाएगा? अंतिम वर्ण ई है, ए, ई निकालूंगा बात तो आधा तय बच जाएगा, क्योंकि मात्रा के साथ है तब दिख रहा है पूरा, तो आधा तय। ई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आधा है अब तक। अब इस ये को यहाँ ले आएंगे तो अलंत हट जाएगा, यह पूरा हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया, पीछे क्या हो गया? तय। क्या हो जाएगा? अत्यंत। समझ आ गई बात? अब देखिए प्रत्यक्ष, प्रति
प्लस अक्ष। सेम उसी तरह से पै रै तय मात्रा ई का क्या बनेगा, ये। ई के बाद क्या आ गया, भिन्न स्वर आ गया, ई का क्या बनेगा, ये। तो तय आधा रह गया, ई का क्या बन गया, ये। इसमें ये इसमें मिल गया, पीछे क्या बन गया, अक्षय। तो क्या बन गया, प्रत्यक्ष। अति प्लस आचार क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, अत्याचार। कैसे हो गया, अति तय है, ई निकल गई, तय क्या हो गया, आधा, ई का क्या हो गया, ये हो गया, आ यहां लग गया, या के पीछे बच गया चार, ये चार यहां, अत्याचार। समझ आ गई बात। अब देखिए आगे अगला, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। ऊ कितने हैं, दो, टोटल कितने, 11, दो गए 9, 9 मिले। ऊ वर्ण को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, वह। बड़ी ही मजेदार है ये। सु प्लस आगत, सु। अगर ऊ हम निकालेंगे ये कंडीशन पूरी करने के लिए तो स क्या बच जाएगा, आधा बच जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, वह क्या है, आधा है, अलंत है। अब अलंत है तो इसको हम लेकर आएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे जब इसको प्लस के निशान से, तो ए मिलके क्या आ जाएगा, आ हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, ग और तय लगा दो पीछे, बस क्या होगा, स्वागत कर दिया। स्वागत हमने किस संधि का, यण संधि का स्वागत कर दिया। अनु प्लस एसन, अब तो बहुत आसान हो गया आपको। अब ए ऊ निकल जाएगा, न क्या हो जाएगा, आधा। ऊ का क्या हो जाएगा, वह क्या है, आधा है। इसको जोड़ेंगे तो अलंत हट जाएगा, एक आंच चला जाएगा ऊपर, पीछे क्या बच गया, से और अने, अन्वेषण। क्लियर। इसी तरह से शवच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सु, तो से आधा हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा, वह इसमें ए इसमें लग जाएगा, अलंत हट जाएगा, तब पीछे क्या हो जाएगा, च और छ, शवच। देखिए बड़ा है ना मजेदार। अब देखिए री, मात्र प्लस आदेश, मात्री क्या हो जाएगा, मात्रा, मातृ। तय, री का क्या हो जाएगा, रे होगा, तो तय के अंदर रे, आ इधर लग जाएगा, दे से, मात्रा देश, क्या हो जाएगा, मात्रा देश। अब इसको देखिए, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। मात्र प्लस मातृ प्लस आनंद, आनंद। अब कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि रे कहाँ है इसके अंदर। ये रे कहाँ है, त्रय के अंदर है। किसके अंदर है, त्रय के अंदर। जैसे हमने जब स्वर किए थे तब ये त्रय हमने किया था, तो ये कैसे बना था, तय प्लस रे, तय प्लस रे से। तो इसको जब हम यहाँ से आगे देखेंगे तो तय त्रि है, री का क्या, रे बन गया, री का क्या बन गया, रे बन गया, री का क्या बन गया, रे बन गया। तो त्रय के अंदर रे बन जाता है, मातृ प्लस आदेश। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखिए, जो महत्वपूर्ण पार्ट है। शॉर्टकट सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। शब्दों को देखोगे, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है, आधा वर्ण और यह है। अगर कंडीशन किसी शब्द के अंदर आपको दिखे कि वर्ण आधा है, उसके तुरंत बाद यह है, वर्ण आधा तुरंत बाद यह है, वर्ण आधा तुरंत बाद यह है, तो सीधी सी बात है, यण संधि है। आधा वर्ण है, वह है, आधा वर्ण है, वह है, आधा वर्ण है, उसके बाद वह है। अगर कहीं भी आपको किसी शब्द के अंदर ऐसा दिखे कि उस वह से पहले आधा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, वह यानी कि यण संधि। इसी तरह से पित्राज्ञा, पित्रादेश, इस तरह के शब्द हैं, उनके अंदर भी यण संधि। तो सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है, क्या देखना है, किसी भी वर्ण में, शब्द में आधा वर्ण उसके बाद यह, आधा वर्ण उसके बाद यह, आधा वर्ण उसके बाद वह, आधा वर्ण उसके बाद वह, या फिर तय और रे,
जहाँ भी दिखे आंख बंद करके क्या लगा देनी है, यण संधि हो जाएगी उसकी। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी।